एक बार फिर से नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामिंग में अपरिबद्ध क्षेत्र वाली असमीकाएं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने परिबद्ध क्षेत्र वाली असमीकाओं का अध्ययन किया था और अपरिबद्ध क्षेत्र जब हमें प्राप्त होता है तो उसकी कुछ विशेष कंडीशंस हमें मिलती है और उस समय अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष स्थितियां हमें आनी चाहिए। और वो विशेष स्थितियां क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन है z बराबर 5x प्लस 7y। इसका मैं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। और असमीकरण क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तीन प्रकार की असमीकाएं दे रखी है। तो जब भी हम किसी असमीका को सरल करते हैं तो पहला काम हमारा होता है उसको असमीका के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में प्रतिस्थापित करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस असमीका के चिन्हों को हटाकर बराबर का चिन्ह बना के और उन रेखाओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे। जैसे कि पहली रेखा है उसका अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु यानी एक्स अक्ष को ये 4 0 पे और वाई अक्ष को 0.5 पे काटेगी। 4 0 0.5। उसके बाद में 0.8 पे सॉरी, उसके बाद में असमीका जो 2 होगी वो 10 0 और 0.5 पे काटेगी। 10 0 और 0.5। ये जब पहली असमीका की बात करते हैं तो यह असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। इसका रीजन ये है कि हम मूल बिंदु संतुष्ट करवाने के लिए हम x और y की जगह 0 0 वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या असमीका उस कंडीशन में सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। जब हम 0 0 यहाँ रख के देखते हैं तो यहाँ 0 बन जाता है जो कि 8 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब हो गया इसका जो भी क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। यानी असमीका एक का हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। ये इधर मूल बिंदु है उसकी विपरीत दिशा में। असमीका 2 में भी यही चिन्ह है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार 1 नंबर असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही थी 2 भी नहीं करेगी। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास 3 स्थितियां आ रही है, 1 2 और 3। ये 3 स्थितियां हैं। हम अध्ययन करते हैं। देखो असमीका 1 की बात करते हैं। असमीका 1 है वो 1 और 3 क्षेत्र को संतुष्ट करती है। और जब असमीका 2 की बात करते हैं तो वो 2 और 1 को संतुष्ट करती है। अर्थात दोनों असमीकाओं में जो 1 वाला भाग है ये उभयनिष्ठ है तो हम उभयनिष्ठ क्षेत्र ही लेते हैं, तो बाकी जो क्षेत्र है वो हम छोड़ देंगे। इसका मतलब हो गया इसका क्षेत्र जो हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा जो कि एक अपरिबद्ध क्षेत्र है, अर्थात बंधा हुआ नहीं है। अपरिबद्ध क्षेत्र का मतलब होता है किसी एक तरफ से खुला हुआ भाग, इधर बंधा हुआ है, इधर से भी बंधा हुआ है, इधर से बंधा हुआ है, इधर से बंधा हुआ है, लेकिन ये भाग इधर वाला इसका खुला भाग है। कोणीय बिंदु अपरिबद्ध क्षेत्र के सारे संपूर्ण कोणीय बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ से खुला हुआ होता है। तो यहाँ हम कुछ कोणीय बिंदु हमें पता है जैसे सी जिसके निर्देशांक 10 0। ये बिंदु ई जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। या वक्र के अगर आप ग्राफ में बनाते हो तो आपको वक्र के माध्यम से देखो ये पता चल रहा है ये 2 पे कट रहा है और यहाँ 4 पे, तो इसके निर्देशांक हो गए 2 और 4। और एक है बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 0 और 8। पूर्व के प्रश्नों में हम क्या करते थे, ये बिंदु कोणे बिंदु जेड में बारी बारी से रख के इनके वैल्यू हम निकालते थे। तो यहाँ हम जब ये मान रख के देखते हैं तीनों कोणे बिंदु तो हमें बिंदु सी पर 50, ई पर 38 और बी के ऊपर 56 मान प्राप्त होता है। क्योंकि हमें न्यूनतमीकरण करना था तो इन तीनों में से न्यूनतम मान 38 है, लेकिन क्या वास्तव में 38 है या नहीं इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें एक असमीका को संतुष्ट करवाना होगा, एक असमीका ज्ञात करनी पड़ेगी और उस असमीका के निकलने का मार्ग हमें देखना पड़ेगा। तो वो असमीका क्या है, जब अपरिबद्ध क्षेत्र की स्थिति आती है तो माना न्यूनतम मान m है, इसको मैं m मान लेता हूं, स्मॉल m न्यूनतम मान m है। z का न्यूनतम मान होगा यदि z इज लेस देन m, यानी जो z है ये m से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 5x प्लस 7y लेस देन 38। मुझे इस असमीका को ड्रॉ करना है इस ग्राफ के अंदर। जब मैं इस असमीका को बनाऊंगा तो ये असमीका लगभग ऐसे गुजरेगी, देखो आप देखना खुद बना के, इस प्रकार से गुजरेगी। यदि ये असमीका जो आप बनाते हो ये इस हल क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरती है तो इस
z का कोई भी न्यूनतम मान अस्तित्व में नहीं होगा। लेकिन अगर ये असमीका इस z से न गुजर मतलब इस क्षेत्र से न गुजर के इसके बाहर से होकर गुजरती है, तो उस कंडीशन में जो मान आपने ज्ञात किया है वही उसका न्यूनतम मान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 38 है वो इस असमीका के लिए मतलब इस समस्या के लिए इसका न्यूनतम मान होगा। अगर बात आती है अधिकतम मान की, उस कंडीशन में यहाँ z लेस देन m की जगह हम z इज ग्रेटर देन कैपिटल M, अगर हम अधिकतम मान को कैपिटल M मानते हैं तो z ग्रेटर देन कैपिटल M की असमीका बनाएंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार अगर वो इस सुसंगत भाग से कोई भी बिंदु साझा कर लेती है तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, और साझा न करते हुए बाहर से गुजरती है तो उस स्थिति में हल होगा। एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि मैंने बाकी असमीकाओं को गहरी लाइन से दर्शाया लेकिन इसको डॉट डॉट से दर्शाया है, तो इसका रीजन भी मैं पहले आपको दे चुका हूं कि जब भी कोई असमीका के साथ इक्वल का चिन्ह भी आपको मिलता है उस कंडीशन में गहरी लाइन बनेगी, वरना आपको सिंगल चिन्ह जब मिलता है तो उसमें डॉट डॉट की लाइन बनेगी। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि ये लाइन 2 और 4 से होकर गुजर रही है, तो क्या 2 और 4 इसको संतुष्ट कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जब मैं इस असमीका में यहाँ 2 और यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 28 + 10 38 होते हैं, जो कि 38 से छोटे नहीं होते हैं, बराबर हो सकते हैं लेकिन छोटे नहीं होते। इसका मतलब ये 2 और 4 बिंदु भी साझा नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये असमीका इसके बाहर से होकर गुजरती है और इसका न्यूनतम मान 38 है। इसी प्रकार हम अधिकतम मान भी निकालेंगे। आप निकाल के देखना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन मिला के सेंड करना, कोई गलती हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में एक चीज और मुझे बतानी है आपको कि जब भी हम कोई क्षेत्र बनाते हैं, जैसे ये टेबल बनाई मान लो मैंने, अगर ये 2 जगह कोई मान 38 आ जाता, सपोज करो अगर दोनों जगह मान सेम आता 38, तो उस कंडीशन में क्या होता कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी CE, उस संपूर्ण रेखा पर मान मुझे 38 ही मिलता। अर्थात उस पूरी रेखा पर फलन का मान है वो न्यूनतम ही होता। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये E है और ये बिंदु हो गया C, ये बिंदु हो गया, तो इस पूरी रेखा के ऊपर फलन का मान 38 ही होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे पुराने टॉपिक जो हमारे थे ग्राफ, उन पे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।